सभी को प्रेज और चैनल से की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी बात परमेश्वर स्वर्ग से बताइए। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ और ना ही आपको ऐसे ही डराने आया हूँ। ये डराना मैसेज नहीं है, लेकिन ये वार्निंग मैसेज है। और अगर प्रभु में डरा के बदलना चाहता है तो ये भी उसकी योजना है। बाइबल में दो बातें हमेशा है, आशीष और श्राप को लेकर। क्यों बताया गया है परमेश्वर ने, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा। हालेलुया। ताकि हम महफूज हो सके। आज जो खुदा मुझे कलाम दे रहा है वो आप और आपके परिवार के लिए सुनना जरूरी है। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज यूथ टीनेजर जितने भी माँ बाप देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में पिता उस मृत्यु की भविष्यवाणी से उनको बचाना, जो शैतान इनके दबे पांव इनको जीवन में लेके आ रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ उस प्रकाशन के लिए। पिता, मेरे बोलने पे तेरा पहरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वाक्य में मृत्यु की भविष्यवाणी है 2024 और यूथ और टीनेजर के लिए बहुत जरूरी है। आज यूथ परमेश्वर से बहुत दूर जा रहा है। आज टीनेजर लोग माँ बाप से दूर जा रहे, अपनी जिंदगी जी रहे, नतीजा मृत्यु। माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके उनको विदेश भेजते हैं, नौकरी लिए भेजते हैं। किसी भी जगह पे आप हो सकता है होटल लाइन में हो, अब हो सकता है एयर होस्टेस हो, आज हो सकता है कि आप स्कूल की वजह से, स्टडी की वजह से बाहर गए हो। माँ बाप ने पैसा करके आपको इंतजाम करा, लेकिन वहाँ जाकर आप पाप में पड़ गए और पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे अजीजों, वाक्य में आज सुसाइड में नंबर 1, डिप्रेशन में नंबर 1 यूथ टीनेजर है। फिजिकल में, ड्रिंक एडिक्ट में, नशे में, मोबाइल एडिक्शन में आज हर एक यूथ जवान है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज इस कलाम को उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, आज संगति करना छोड़ दिया। आज हर एक माँ बाप दुख मनाता है अपने बच्चों को उस कंडीशन में देखकर। सोचा था कि वो पढ़ लिखे अच्छे हो जाएंगे, अच्छी एजुकेशन भी करते हैं, अच्छा तालीम भी होता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। ये भय नहीं है कि अगर पाप करेंगे तो कहीं सजा ना मिल जाए। याद रखना, कई बार गवर्नमेंट हमें पनिशमेंट देती है, फाइन लगाती है, और उस फाइन से हम सबक लेते हैं और हम कुछ लापरवाही नहीं करते। परमेश्वर भी हमारा ऐसे ही है, वो हमें कुछ समझाता है, कुछ सजा तो ताड़ना देता है ताकि हम पाप से बच सके, लेकिन हम उसके प्रेम का गलत मतलब निकाल लेते हैं। शैतान बड़े प्यार से हमें कहता है, अरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है ना, पाप कुछ नहीं होता, कर ले पाप, यीशु मसीह का लहू क्षमा कर देगा, यीशु मसीह माफ कर देंगे। वो माफी के लिए तो आए, अरे वो माफ कर चुके हैं आज के, कल के, परसों के पाप। और बड़ा इंसान बड़े आराम से इस बहकावे में वो पाप में पहुंच जाता है। अरे जैसे इंसान कपड़े चेंज करता है गंदे होके, है ना, वैसे ही आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, क्षमा मांगेंगे, पर वो माफ कर देगा। गलत फहमी में मत रहना। अगर ऐसे ही हमारा परमेश्वर होता तो बार बार क्यों कहता पवित्र बनो? क्यों यीशु का लहू हमें ये दिखाता है कि बेटा दोबारा मुझे सूली पर मत चढ़ाना? उसकी कुर्बानी क्यों हमारे आंखों में रहनी चाहिए? शैतान अधूरी बात बताता है। शैतान हमेशा से अधूरी बात बताता है। याद रखना, वो हमें नहीं चाहता कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का इस पाप से बाहर आए। वो चाहता है कि पाप में ही रहे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज 31 दिसंबर से पहले सभी लोग ये वीडियो देखना जरूरी है। दिसंबर बाकी है, लेकिन ये 2024 प्रभु ने कहा है, क्योंकि शैतान ने कहा है कि मैं बहुत यूथों को मार दूंगा, आत्मिकता में, पाप में डाल देगा वो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उनका जीवन बदलूंगा, और आपका फैसला है कि आप कहाँ जाते हो। मेरे अजीजों, वचन अधूरा मत पढ़ा करो कि यीशु मसीह माफ करते केवल, पर यीशु मसीह क्या क्या कहते ये पढ़ा करो। वचन पढ़ा करो हो, किसी के बहकावे मत आना। अरे क्षमा तो मिलती है, फिर तो पाप करो, शाम को क्षमा मांग लो, ठीक है माफ कर देंगे। लेकिन कई बार हम अपने अनुग्रह से दूर हो जाते, परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति में नहीं आ पाते। पाप के मजदूरी मृत्यु, ये बात आपके दिल दिमाग पे हो। पाप करोगे अभिषेक खो दोगे, पाप करोगे आशीष खो दोगे। और ये बात प्रभु का वचन चीख चीख कर कहता है। मत देखो वन साइड। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया ताकि हम पाप से मुक्त होके, राइट है। लेकिन दोबारा पाप करेंगे तो उसको सूली पे चढ़ाएंगे, ये भी राइट है। कई बार हमें सुनने में आता है, अरे कोई बात नहीं,
अनुग्रह है परमेश्वर का, क्योंकि जितना बड़ा अनुग्रह उतना बड़ा, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा अनुग्रह। प्रभु ने अनुग्रह कर दिया, हमें बचा लिया, लेकिन बार बार मौका नहीं देगा वो, याद रखना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा, 2 वचन प्रभु ने मुझे दिए। पहला वचन तो आप सब जानते ही हैं कि पाप की वजह से मृत्यु है, और हमको पता है, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं क्योंकि भय नहीं है परमेश्वर का। जब भय होगा ना, तब हमें डर लगेगा। गाड़ी को अगर हम 300-250 की स्पीड जाएंगे, हमें डर है कि नहीं यहाँ पे काट आया तो मर सकते हैं। उसी प्रकार से डर होना चाहिए कि पाप करेंगे, धोखा देंगे, फिजिकल करेंगे, नशा तो हम मर सकते हैं। हो सकता है कोई आपको कहे, कहाँ मारे हो भाई, परमेश्वर तो आपको माफ कर रखा है, एंजॉय करो। गलत है। आत्मिकता में भी मरता है इंसान, जीते जी भी मरता है इंसान, खुशियां मर जाती है। प्रभु का वचन कहता है यहेजकेल 3:17 में, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहलवान नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर जताना। मुंह की बात सुनकर, मैं परमेश्वर की मुंह की बात सुनकर आपके लिए बताता हूँ। आज यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे जैसे यूथ है, टीनेजर है, बहुत जरूरी है 2024 में इन सबको इकट्ठा करना। आज मैं आप सबको एक काम देता हूँ, वीडियो को देखो और सीखो और शेयर करो, और लोगों को लेके आओ, जवानों को, क्योंकि जवान को हमें बचाना है। फिर से मुझे आवाज़ दी प्रभु ने कि यूथ के लिए ढिलाई नहीं करनी। अभी मैं रांची के होटल में हूँ, वहाँ एक बहन से मैं बात कर रहा था, स्टाफ है वो यहाँ की, मैं उनको यही प्रचार कर रहा था कि देखो परमेश्वर मुझे यूथ दे रखा है, यूथ बचना है, क्योंकि वो भी एक लड़की है। आज हो सकता है कि आप भी किसी दलदल में हो, निकलना चाह रहे हो, निकल जाओ वक्त रहते। अगर हम आप ये सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ माफ़ी करते हैं, तो हम गलत फहमी में हैं, हमें गलत फहमी में जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ताड़ना भी देता है प्रभु। हालेलुया। तभी तो बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु। क्यों लिखा है? एक वचन मैं आपको रूबरू कराऊंगा और आप खुद कहोगे कि वाकई में अगर यीशु मसीह माफ करते तो फिर इस व्यक्ति को ऐसा क्यों बोला। एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 साल से बीमार। प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। बीमार क्यों था? पाप के कारण। कैसे पता चला? जब इसे आगे, लेकिन ठीक होने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर में, परमेश्वर के पास। आज हम ठीक होकर आशीष लेकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो परमेश्वर के पास गया, उसके हैकल में गया, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। देखो वचन क्या कहता है, यूहन्ना 5, मैं उसका पढ़ूंगा 14 से पढ़ूंगा। यूहन्ना 5:14। जब चंगाई उसने पाली, लिखा है इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। किन बातों के बाद? बाहर की बातें जो पहले किए, चंगाई पाने के बाद, यहूदी से मिलने के बाद, सबको मिलने के बाद, वो मंदिर में मिला ठीक होने के बाद। आज चंगाई हम यीशु मसीह से लेते हैं, छुटकारा लेते हैं, आशीष लेते हैं, लेकिन वो चीज़ लेने के बाद हम दिखते हैं कहीं और, दिखते हैं पार्टियों में, हर जगह जहाँ हमें मंदिर में परमेश्वर की हैकल में होना चाहिए, हजूरी में होना चाहिए, हमारे हाथों में बाइबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज यूथ आशीष तो चाहता है, लेकिन शैतान को उसका प्रतिफल देना जानता है। चाहता है कि अच्छी जॉब, अच्छा जीवन साथी मिले, ब्राइट फ्यूचर हो। वो चाहता है माँ बाप तुम प्रार्थना करो बस मुझे मिलता रहे, लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। आज परमेश्वर कहता है आपसे, आज हर एक से कहता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर मिला। यीशु ने उससे पूछा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है। आज हर यूथ से कह रहा परमेश्वर, देखो प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, आपके जीवन में चंगाई मिल गई, नौकरी मिल गई, पास हो गए, अच्छा फ्यूचर है, अच्छा जीवन साथी मिल गया, अच्छी एजुकेशन आपको दे दी, सब कुछ दे दिया ना आपको माफ भी कर दिया, आपकी आदतें भी छुट गई। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर यीशु मसीह माफ करते तो कहते कोई बात नहीं बेटा, अगर इसे गलती हो तो और कर भी देखो तुझे माफ कर दूंगा। इससे भारी 38 साल से बीमार था वो। जब हम शुरू में पढ़ते 38-76, यानी कि मृत्यु। यीशु मसीह ने कहा, भविष्यवाणी करी उसके लिए, अगर पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आएगी। कौन सी भविष्यवाणी है ये? बीमारी की। बोल दिया आएगी, अगर वो पाप करेगा तो वो आएगी। तो आज प्रभु आपसे भी कह रहा है, अगर आज हम और आप सही नहीं चल रहे तो याद रखना
विपत्ति संकट शैतान खड़ा है हमें फाड़ खाने के लिए। आज हर युद्ध से टीने से कहना चाहता हूँ, इंडिया से लेकर भारत तक जितने भी देख रहे सुन रहे, कि परमेश्वर उनके जीवन में आज मिरेकल करेगा, आज़ाद करेगा। और जो आज़ाद हो गए वो परमेश्वर की सीरियस लेंगे। और आज से आपको फैसला लेना है कि प्रभु मुझे दुनिया में नहीं जीना, मुझे संसार में नहीं जीना, मुझे आपकी हजूर में जीना है। अगर फैसला करते हो तो बोलो आमीन। डिसीजन लेना ही होगा आपको। परमेश्वर के लिए जियो। आप जो भी काम करते हो परमेश्वर को पहले रखो। आपके कोई भी दोस्त हो उनमें परमेश्वर पहला हो, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले पाओ, अच्छा चयन कर पाओ। मेरे से तो 50,000 इस यूथ मिनिस्ट्री में करना है, ये आपको करना है। प्रार्थना के साथ साथ शेयर करें, आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं हाथ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज हर यूथ के लिए, हर बच्चों के लिए, हर माँ बाप के लिए, जितने देख रहे हैं उनके जीवन में अगर कोई भी एडिक्शन है, बुरी संगति है, बुरे लोग हैं, उनको आउट कर पिता। आज कोई भी पाप में है आउट कर। कोई ऐसी पाप है जो उनको पिता छुटकारा नहीं दे पा रहा, तो आज पाप की आत्मा से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। आज इनको आशीष दे पिता छुटकारे की। पिता मैं घोषणा करता हूँ कि आज से हर टीनेजर, हर यूथ तेरी महिमा करे। आज बहुत माँ बाप रोते हैं, उनकी लड़की, उनका लड़का अंडर में नहीं है, उनके सुनता नहीं है, जुबान चलाता है, हाथ छोड़ता है, पाप करता है, उनको पता है कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज उन माँ बाप के आंसू देख और आज इनका छुटकारा निश्चित कर दे पिता। आपने कहा है कि मैं इनको छुटकारा दूंगा, और शैतान ने कहा है मैं इनको पाप में डालूंगा। जो आपसे दूर होगा पिता वो मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, और जो आपके करीब होता है वो जीवन के करीब हो जाता है। मैं घोषणा करता हूँ आज इनकी लाइफ में से मृत्यु का श्राप आउट हो जाए, हर पाप आउट हो जाए, और ये आशीषित हो जाए पूरी तरह से। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।